एक नंबर सवाल दिया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल दिया है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना की थी मेनी ने। ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछ सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल दिया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकुरवाट में विष्णु भगवान का मंदिर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल दिया है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। गांधी जी की महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, हीराकुंड परियोजना पर है। हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को करती थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो जो रूसो था वह फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा सवाल पूछा है। तो इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 11 नंबर सवाल दिया है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जो जामनगर तेल शोधक कारखाना है वो किस राज्य में स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल दिया है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 13 नंबर, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका 14 नंबर, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ये आपका बोर्ड मंडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल में ये बार बार पूछता है एग्जाम में। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है तो है कपास। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल दिया है, उर्वरक का कारखाना अवस्थित है। जो उर्वरक का कारखाना है वह बरौनी में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, रंगभेद की नीति में विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंगभेद की नीति में विरुद्ध आवाज उठाई थी मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल दिया है, भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो भारत में संविधान सभा गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, तेलंगाना राज्य गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य गठन हुआ था 2 जून 2014। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल दिया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछा है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, लोकतंत्र का प्राण
किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्रधान राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 25 नंबर सवाल है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? बोर्ड मूल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने कहे थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इनमें से जो पंचायती राज है वो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं। 27 नंबर सवाल है, भारत की योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार के जो शिवहर जिला है वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, यह कथन किसका है? यह कथन क्राउथर का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टाका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? जो सैन्य सेवा है वह एक पूर्णतः सरकारी सेवा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो सुनामी शब्द है वह एक जापानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन दिया है बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इनमें जो भूकंप है वो एक प्राकृतिक आपदा है, बाकी ये तीनों मानव जनित आपदा है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर रहेगा, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। 36 नंबर सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो है कैस्पियन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो पाया जाता है 96.5%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। 39 नंबर सवाल दिया है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2025 में देने वाले उनके पास से वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वह सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही टिक लगाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।